Dear students, most welcome all you in online classes of Bishop Academy Maharajganj. Students, in last class we discussed about operations and sets. Today your topic is complement of a set. Complement of a set कैसे फाइंड करेंगे, क्या है यह? Let U be the universal set and let A is proper subset of U. Then the complement of set A is denoted by A dash or A power C. A complement equal to universal set minus set A, U minus A. इसको आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में? A complement equal to X such that X belong to universal set and X not belong to set A. If X belong to A complement implies that if and only if X not belong to set A. इसको आप एग्जाम्पल से समझें. सपोज दैट U इक्वल टू यूनिवर्सल सेट U इक्वल टू 1 2 3 4 5 and A equal to 2 3 5. Then A complement equal to U minus A. U minus A आप करेंगे तो क्या मिलेगा? U में से सेट ए के एलिमेंट को बाहर करेंगे तो क्या मिल जाएगा? 2 3 5 2 3 5 यानी 1 4. U माइनस A इक्वल टू 1 4. A complement इक्वल टू 1 4. और इस कंडीशन आप देख सकते हैं 4 बिलोंग टू A complement implies that 4 not belong to A. 4 A complement में तो बिलोंग कर रहा है लेकिन सेट ए में बिलोंग नहीं कर रहा. इससे रिलेटेड कुछ रिजल्ट्स हैं. इफ A is proper subset of universal set U, then prove that U complement equal to phi complement equal to U, A complement equal to A union A complement equal to U and A intersection A complement equal to phi. तो इसको आप कैसे प्रूव करेंगे? फर्स्ट पार्ट, given A is proper subset of U, then U complement equal to U complement क्या फार्मूला है? U complement equal to A complement equal to U minus A. तो U complement को आप क्या लिख सकते हैं? U minus U, यूनिवर्सल सेट माइनस यूनिवर्सल सेट. इसमें से हटाएंगे तो क्या मिलेगा? ओनली 5. उसमें कुछ नहीं बचेगा, एम्प्टी सेट होगा. सेकेंड पार्ट, फाई कंप्लीमेंट. तो फार्मूला क्या आपका? A कंप्लीमेंट इक्वल टू U माइनस A. देन फाई कंप्लीमेंट इक्वल टू क्या लिख सकते हैं आप? U माइनस फाई. यूनिवर्सल सेट में से फाई को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे. फाई क्या है? एम्प्टी सेट. तो यूनिवर्सल सेट पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, यानी यह आपका U ही होगा यूनिवर्सल सेट. थर्ड, A कंप्लीमेंट A कंप्लीमेंट का फार्मूला क्या है? U माइनस A का वैल्यू आपका A कंप्लीमेंट हो जाएगा. सिंस A कंप्लीमेंट इक्वल टू U माइनस A, तो इसके अनुसार A कंप्लीमेंट इसको आप क्या लिख सकते हैं? U माइनस A, दैट इज A कंप्लीमेंट. अगेन इसको आप ब्रेक करेंगे तो U माइनस A कंप्लीमेंट को आप फार्मूले से क्या लिख सकते हैं? U माइनस A, सिंस A कंप्लीमेंट इक्वल टू U माइनस A. ब्रैकेट को ओपन करेंगे, U कैंसिल हो जाएंगे, वैल्यू क्या हो जाएगा? A कंप्लीमेंट होल कंप्लीमेंट इक्वल टू A. फोर्थ पार्ट, A यूनियन A कंप्लीमेंट.
इसको आप ऐसे प्रूव कर सकते हैं हम। वैसे यहाँ देख सकते हैं आप A इक्वल टू 2 3 5 एंड A कम्प्लीमेंट इक्वल टू 1 4। अगर इन दोनों का यूनियन कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 एंड 5। 1 2 3 4 एंड 5 या किसके इक्वल हो जाएगा, U के इक्वल। इसको आप जनरली कैसे प्रूव करेंगे, जनरल फॉर्म में लेट X बिलोंग टू A यूनियन A कम्प्लीमेंट इम्प्लाइज दैट। चलिए जनरल फॉर्म अभी आगे बता रहा है। इसको आप ऐसे एग्जाम्पल से प्रूव कर सकते हैं। इस एग्जाम्पल से A यूनियन A कम्प्लीमेंट, A यूनियन A कम्प्लीमेंट इक्वल टू A यूनियन A कम्प्लीमेंट इक्वल टू 2 3 5 यूनियन 1 4 इक्वल टू 1 2 3 4 एंड 5। और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा, यूनिवर्सल सेट U को रिप्रेजेंट कर रहा। एंड A इंटरसेक्शन A कम्प्लीमेंट, A इंटरसेक्शन A कम्प्लीमेंट, A का वैल्यू आपका है 2 3 5 इंटरसेक्शन A कम्प्लीमेंट क्या है 1 4। अब इसमें आप देख सकते हैं कॉमन क्या है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, यानी यह वैल्यू आपका क्या हो जाएगा 5। इस रिजल्ट को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट डी मॉर्गन्स लॉ, वेरी इंपॉर्टेंट। डी मॉर्गन्स लॉ, theorem if for any two set A and B, for any two sets A and B, prove that first part A union B whole complement equal to A complement intersection B complement, and second part A intersection B whole complement equal to A complement union B complement। इसमें क्या देख रहे हैं आप, यूनियन जो है कंप्लीमेंट वाले कंडीशन में यूनियन इंटरसेक्शन पे ब्रेक हो रहा, जबकि इंटरसेक्शन यूनियन पर ब्रेक हो रहा। तो इसको आप कैसे प्रूव करेंगे, प्रूफ फर्स्ट पार्ट, सपोज दैट A सबसेट B and B सबसेट A implies that A इक्वल टू B। दो सेट को आपको इक्वल प्रूव करना, तो उस कंडीशन में क्या प्रूव करेंगे, A सबसेट B एंड B सबसेट A। अगर A B का सबसेट है और B A का सबसेट है तो उस कंडीशन में A एंड B दोनों इक्वल हो जाएंगे। देन लेट X बिलोंग टू A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट। X बिलोंग टू X कोई एलिमेंट A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट में लिया गया, और इसका रिजल्ट आप क्या देखें, X बिलोंग टू A कॉम्प्लीमेंट इम्प्लाइज दैट X नॉट बिलोंग टू A। तो इस कंडीशन में आप क्या लिख सकते हैं, X नॉट बिलोंग टू A दैट इज A यूनियन B, एंड X नॉट बिलोंग टू A यूनियन B या क्या रिप्रेजेंट करता है, X नॉट बिलोंग टू A एंड X नॉट बिलोंग टू B। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, X नॉट बिलोंग टू A एंड X नॉट बिलोंग टू B। पीछे जो रिजल्ट बताया गया उसके अनुसार। अगेन इफ X नॉट बिलोंग टू A, X नॉट बिलोंग टू A, देन X बिलोंग टू A डैश, X बिलोंग टू A कॉम्प्लीमेंट
and x belong to B complement, x belong to A and x belong to B। तो इस कंडीशन में आप क्या लिख सकते हैं, x belong to A complement इंटरसेक्शन B complement, जहाँ एंड है उस कंडीशन में इंटरसेक्शन आप सिंबल यूज करेंगे। आप x को इसमें लेकर चले और x कहाँ मिल गया है, दिस, देन A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट इज सबसेट ऑफ A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। इक्वेशन फर्स्ट। सिमिलरली कन्वर्सली पार्ट उसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, उसको डायरेक्ट आप लिख सकते हैं A इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट इज सबसेट ऑफ A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। इक्वेशन टू, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड A सबसेट B एंड B सबसेट A सबसेट B एंड B सबसेट A। तो इस रिजल्ट से आप क्या लिख सकते हैं, A इक्वल टू B। देन वी गेट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। एंड सेकेंड रिजल्ट, second part, let x is element of A intersection B whole complement implies that x belong to A complement implies that x not belong to A दैट इज A इंटरसेक्शन B। इस रिजल्ट से आप इसको लिख सकते हैं, इम्प्लाइज दैट x नॉट बिलोंग टू A इंटरसेक्शन B क्या रिप्रेजेंट करता, x नॉट बिलोंग टू A और x नॉट बिलोंग टू B। x सेट A में बिलोंग नहीं करेगा और सेट B में बिलोंग नहीं करेगा। अब यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, x बिलोंग टू A कॉम्प्लीमेंट, अगर A में बिलोंग नहीं कर रहा तो कहाँ बिलोंग करेगा, A कॉम्प्लीमेंट में। एंड आर एक्स बिलोंग टू बी कॉम्प्लीमेंट, जहाँ आर है उसको आप किससे कौन सा सिंबल यूज करते हैं, यूनियन। अब यहाँ से आप लिख सकते हैं एक्स बिलोंग टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। एक्स को आप इसमें लेकर चले, एक्स यहाँ मिल गया, तो देयरफॉर ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज सबसेट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। Similarly, A complement union B complement is subset of A intersection B complement। इक्वेशन टू, ऐसे आप फर्स्ट वाला पार्ट प्रूव किए हैं वैसे सेकंड वाला पार्ट भी आप प्रूव कर सकते हैं, उसको डायरेक्ट लिख लिया गया। अब इन दोनों रिजल्ट से क्या मिल जाएगा, देयरफॉर A इंटरसेक्शन B होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, De Morgan's law। Thank you।